Hello, CSS and PMS aspirants. Very good morning to all of you. I hope you are doing well. And as you know very well, CSS is around the corner. And today we are going to discuss most important topics for your main exam, CSS 2026 as well as PMS. And first of all, I will tell you first topic, Pakistan as a hard state, how and why according to Anatol Lieven. The next question is that supremacy of 27th Amendment coupled with judicial activism. And the third one is can be seen women empowerment in Pakistan according to Chief Justice of Pakistan. And the next question is that Pakistan and US relations recalibration are at the crossroad. And the next thing is foreign policy, resilient or dubious towards Pakistan. First of all, I will tell you one thing. Analysis of these topics is essential for your main exams, CSS and PMS preparations. Like, share and subscribe because this thing encourages us to bring you more and more analytical discussions for you. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आज हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इनको हम डिस्कस करते हैं जो अभी मैंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे रिविजिटिंग द हार्ड अप्रोच, अभी मैंने बोला था कि पाकिस्तान एज ए हार्ड स्टेट, हाउ एंड व्हाई, उसकी रीजन क्या है, एनातोल लीवियन यहाँ पर क्या कहते हैं, इस चीज को भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। चलते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट ओपिनियन है, सॉरी ये डान की आज की, ठीक है, और इसको हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है। अगर यहाँ पर देखा जाए पाकिस्तान सिक्योरिटी पैराडॉक्स, यहाँ पर आज भी पाकिस्तान के सिक्योरिटी तजाद पर स्टैंड कर रही है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए पाकिस्तान अगर सॉफ्ट पॉलिसी अपनाता है तो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म बढ़ती है ना। अगर हार्ड पॉलिसी अपनाता है तो फिर रीजनल लेवल और ग्लोबल लेवल के ऊपर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान खुद जो है वो बहुत ज्यादा इस चीजों में इन्वॉल्व है, टेररिज्म में इन्वॉल्व है, ठीक है। खुद इसके अपनी पॉलिसीज की वजह से इसको फेस करना पड़ता है। लेकिन सम टाइम जो है हमें एज ए हार्ड कंट्री जो है वो काम करना पड़ता है, ऐसी पॉलिसीज जो बनानी पड़ती है जो हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस है उनको खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। द इल्यूजन ऑफ हार्ड स्टेट, अब इस चीज को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कैसे। whilst the global war on terror ostensibly draws to close elsewhere, Pakistan remains ensnared in perpetual insecurity. Unlike Iraq, Syria, and even Afghanistan, self-proclaimed front-line state has failed to transition beyond conflict, revealing not strength but a troubling pattern of policy failure and clogged in display of फोर्स। यहां पर अगर मैं बात करूं, आपको पता है कि अफगानिस्तान, इराक और ईरान, ये जितने भी कंट्री हैं, सीरिया, इनमें दहशतगर्दी सबसे ज्यादा नजर आती थी। लेकिन आज वहां पर देखें तो कुछ भी नहीं होता। इराक में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, वहां पर जो है वो कह लें कि हमसे ज्यादा जो है वो इस वक्त प्रॉस्पेरियस कंट्रीज हैं। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान जो एज ए फ्रंट लाइन रहा है, वॉर ऑन टेरर जो आपको पता है 20 ईयर्स ये वॉर चली है और पाकिस्तान इसके अंदर इन्वॉल्व रहा है। तो इसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़े हैं, पाकिस्तान को एज ए हार्ड स्टेट बनना पड़ा, ये भी पाकिस्तान की मजबूरी है। लेकिन यहाँ पर सॉफ्ट पॉलिसी नहीं, यहाँ पर मलिहा लोधी ने लास्ट डेज में हमने एडिटोरियल डिस्कस किया था कि पाकिस्तान को एज ए हार्ड स्टेट या हार्ड पॉलिसीज की तरफ जाना चाहिए। इमोशनल या सॉफ्ट फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान को सूटेबल नहीं है जो अभी कंडीशन चल रही है रीजनल लेवल के ऊपर, क्योंकि इंडिया और अफगानिस्तान की जो रिप्रोचमेंट है, उसके बाद जो चाह बहार के जरिए जो अफगानिस्तान में जाना चाहता है इंडिया, तो ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए एक चैलेंजेस है बहुत बड़ा, क्योंकि केपीके और बलूचिस्तान जो है इस वक्त टेररिज्म का हब बन चुका है। और किसने बनाया है? टीपीपी और हकानी ग्रुप्स हैं जो अफगानिस्तान में, ठीक है, उन्होंने बेसिक पाकिस्तान को टारगेट किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर द स्टेट मैनेज अगर देखा जाए सक्सेसिव गवर्नमेंट्स एंड सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर क्वेश्चन एक ही आता है कि बार बार जो हम कह रहे हैं कि अफगानिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं, बार बार हम नेबरिंग कंट्री को ब्लेम कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये थिंग होनी चाहिए कि पाकिस्तान को अपने इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, अपनी इंटरनल और जो फॉरेन पॉलिसीज है उनके ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है। जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है इंटरनली जो वो जो है कैसे खत्म किए जा सकते हैं, सबसे पहले वो चीज है। जैसे आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देख लें आपकी, ठीक है, क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस है आपके कंट्रीज के अंदर, ठीक है, टेररिज्म। अब इन चीजों को जो है वो कैसे खत्म किया जाएगा, बजाय इसके कि जब
जब हम दूसरों को ब्लेम करें कि वो हमारे कंट्रीज के अंदर टेररिज्म या रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म बढ़ा रहे हैं, तो उससे पहले हमें पाकिस्तान को जो है वो अपने इंटरनली जो है वो काम करना चाहिए, इस चीज को खत्म करना चाहिए। तो ये बड़ा इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट्स जब भी कोई आता है तो हम दूसरों को ब्लेम करने की बजाय हमें अपने पॉलिसीज के ऊपर काम करना चाहिए, ताकि हमारा कंट्री सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो और डेमोक्रेसी जो है वो स्ट्रेंथन हो। यहाँ पर तालिबान गैम्बिट प्राइस पाकिस्तान, यहां पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो यही वो लोग थे हकानी ग्रुप और कहा जाता है, और यह जो टीटीपी है जितने भी, जब जब ये लोग बहुत ज्यादा फेवर में भी रहे, ठीक है, लेकिन उस वक्त क्यों फेवर में रहे, क्वेश्चन इज दैट कि ये मसाइल जो है वो डे बाय डे जो है पाकिस्तान के अंदर बढ़ते रहे। आज ये कंडीशन है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दरमियान में जो है वो इस वक्त जंग छिड़ी हुई है कि 48 आवर्स, आपको पता है यहाँ पर 48 आवर्स जो है यहाँ पर जो है लास्ट डेज में जो है वो जंग लगड़ी रही है दोनों कंट्रीज के दरमियान में, ठीक है, झड़पें हुई हैं बहुत ज्यादा। यहाँ पर पाकिस्तान ने जो है हिकानी और टीटीपी के जो सेंचुरीज हैं, जो ठिकाने, उनको निशान, उसकी वजह ये थी कि वहां पर जो टेररिस्ट थे उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी एहलकार को यहाँ पर शहीद किया, तो पाकिस्तान को रिटेलिएट करना पड़ा यहाँ पर, ठीक है। वही ग्रुप थे जो पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव साइन थे कि अच्छा काम कर रहे थे, कोई रिलेशन जो इनके खराब नहीं थे, बाउंड्री रिलेशन बहुत अच्छे थे, लेकिन आज वही है जो है हमारे पाकिस्तान की टेरिटरी को जो है वो तबाह करना चाहते हैं, टेररिज्म फैला रहे हैं केपीके के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर। यहां पर अगर देखा जाए, नेक्स्ट अगर देखा जाए अकाउंटेबिलिटी वैक्यूम, यहां पर अगर देखा जाए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कभी भी फॉरेन पॉलिसीज के ऊपर जाने से पहले सबसे पहले इंटरनल जो इश्यूज है, जो स्टेबिलिटी है पाकिस्तान के अंदर, सबसे पहले उसको खत्म करना। अगर घर से ही अगर आप स्ट्रांग है ना, तो बाहर भी आप स्ट्रांग रहेंगे, है ना। तो यहां पर अगर देखा जाए अकाउंटेबिलिटी वैक्यूम का मतलब होता है, यहां पर सिविलियन गवर्नमेंट जितनी भी आई है उन्होंने हमेशा जो है वो दूसरे ग्रुप्स को, मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, टेररिस्ट है, उनको ब्लेम किया है, ठीक है, रिलीजियस पार्टीज है उनको ब्लेम किया। लेकिन पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है उनको खुद को जो है हमें एक कह लें कि रेजिलिएंट अप्रोच की जरूरत है, एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो पॉलिसी की जरूरत है नेशनल लेवल के ऊपर, ताकि इन जो है वो इश्यूज को खत्म किया जा सके। पाकिस्तान के सोशल वेलफेयर के लिए हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, ये चीजों, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होनी चाहिए जो, ठीक है। उसके बाद जो गरीब है, पॉवर्टी को यहाँ पर खत्म करना चाहिए, इन्फ्लेशन को यहाँ पर खत्म करना चाहिए। मेन चीजें ये हैं कि ये जब तक आपकी मजबूत, चाइना ने कह लें कि 800 मिलियन लोगों को बाहर निकाला पॉवर्टी से, तो वो पॉवर्टी से जब निकाला तो आज वो जला इमर्जिंग इकोनॉमी में भी आ रहा है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहां से गुर्बत खत्म करना पड़ेगी, लोकल जितने भी कम्युनिटी है उसको अपलिफ्ट करना पड़ेगा, देन जो है पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएगा, है ना। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। यहाँ पे डिप्लोमेटिक अगर कंट्राडिक्शन देखा जाए, यहाँ पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान ने, जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान को जो अफगानिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया था, यहाँ पर एक बड़ा ये तासुर आता है। तो यहाँ पर अब जो हिस्टोरिकल अगर देखा जाए किस तरह जो चला है सारा जो है वो सिनेरियो, अब आप देख सकते हैं कि 1979 के अंदर रशिया ने जो है अटैक किया, फिर जो यहाँ पर यूएसए ने यहाँ पर 20 ईयर वॉर लड़ी। अब यहाँ पर तासुर ये नजर सामने आता है कि अब वही अफगान तालिबान या वही अफगानिस्तान है जो हमारे पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए चैलेंज बन गया है, क्योंकि वो ड्यूरल लाइन को चैलेंज कर रहे हैं और वो ये चीज क्लेम कर रहे हैं कि ये तो ब्रिटिश के दौर में हुआ था, तो हम जो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये, हालांकि ये पाकिस्तान, अब ब्रिटिश के दौर में तो हमारा पाकिस्तान और ये भी आजाद हुए थे, तो क्या करें, है ना। बाउंड्रीज बनी ना यहाँ पर भी, तो वहां पर भी बाउंड्रीज जो बनी है, तो वो बाउंड्रीज देखो, बेसिकली बाउंड्रीज होती क्या है कि जो नेशन के अराउंड जो कह ले कि बाउंड्री एक प्रोटेक्शन होती है, ठीक है, कि इस टेरिटरी में ये आइडेंटिटी के लोग रहते हैं, यहाँ पर ये स्टेट जो है इनकी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज है। अगर यहाँ पर देखा जाए मिलिटेरी वार्मिंग, डिप्लोमेट अशरफ जहांगीर काजी जो है पाकिस्तान एग्जिबिट वीक गवर्नेंस, अगर यहाँ पर देखा जाए रीजंस क्या है, इसके पीछे रीजंस क्या है। सबसे पहले मैंने जैसे बताया था पहले कि वीक गवर्नेंस है, यहाँ पर क्या है, क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस है यहाँ पर। उसके बाद इन इफेक्टिव लॉज है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जितनी भी, उनको प्रॉपर यहाँ पर काम करना जरूरी है। यहाँ पर देखा जाए जनरल सोसिस्टल इन डिसिप्लिन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलायंस ऑन फोर्स टू रिजॉल्व कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल चैलेंज, इंडिकेट नोट हार्ड स्टेट बट ब्रिटल वन, ठीक है। अब यहाँ पर हार्ड स्टेट, अब देखें, अब जब नेशनल सिक्योरिटी को चैलेंजेस होंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है फिर आपकी नेशनल सिक्योरिटी भी इसके अंदर बैठ के पॉलिसी, तो यहाँ पर इनको जो है, यहाँ पर जब देखें
जब कह ले कि जब स्टेट के नेशनल इंटरेस्ट की बात होने हो ना, तो सब लोगों को, चाहे सिविलियन है चाहे, उनको वन पेज पे आना चाहिए, पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना फर्स्ट प्रायोरिटी है ना। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंस्टीट्यूशन है, सिविलियन गवर्नमेंट होना जरूरी है, उसके अंदर डेमोक्रेसी जो है वो स्ट्रांग होना जरूरी है, इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जितने भी वो स्ट्रांग होने, रेजिलियंट होने जरूरी है। अब रेजिलियंट, अब यहाँ पर लैक ऑफ काउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, जस्टिस नहीं, फेयरनेस नहीं, करप्शन बहुत ज्यादा, तो यहाँ पर इस चीजों को भी खत्म करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर करप्शन का इंडेक्स अगर उठा के देख ले तो हमारा तो 148 पे ऑलमोस्ट खड़ा है ना। तो यहाँ पर ये चीज नहीं है कि पाकिस्तान को इंटरनली जो है बहुत सारे जो इंटरनली फ्लॉज है पाकिस्तान के अंदर, उनको जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट जो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल उनको रिमूव करे, उनको जल्द से जल्द खत्म करे, ताकि पाकिस्तान जो है प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाए, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर देखा जाए नेक्स्ट जो हमारे पास है 27th अमेंडमेंट, आपको पता है इस वक्त डिबेट चल रही है इसके ऊपर बहुत ज्यादा, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन ये था कि जो आपका, अगर मैं थोड़ा सा 26 अमेंडमेंट का बता दूं, है ना। अब ये बात की जा रही है कि जो 26 अमेंडमेंट है उसको जो है मजीद जो है वो क्या किया जा रहा है, इंपावर किया जा रहा है। अब कैसे किया जा रहा है, यहां पर 26 अमेंडमेंट में यह हुआ था कि यहां पर जो कह लें कि सो मोटो का जो था पावर, उसको रिड्यूस किया गया यहां पर, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या किया गया कि जितने भी चीफ जस्टिस का अगर इसको जो है वो सिलेक्ट करना, तो कौन कौन से, यहां पर आपके पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी, उधर से 3 सीनियर जजेस होंगे, ठीक है। ये मिलकर जो है जी यहाँ पर जो है वो फिर डिसाइड करेंगे। उसके बाद फिर सो मोटो वगैरह पावर यहां पर खत्म कर दी गई। अब यहां पर जो है मजीद ये करना चाह रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि जितने भी पावर हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस के कमांड के अंदर चेंजिंग की जा रही है, ये एक चीज है। यहां पर हम देखेंगे कैसी कौन कौन सी चीज की जा रही है। आर्टिकल 243 है, 243 जो 243 आर्टिकल है, वो क्या कहता है, इस चीज को हम यहां पर देखेंगे। आज जो आपको पता है 27th अमेंडमेंट है, इसके अंदर क्या चीजें हैं ऐसी जो कह लें कि हमारे लिए एक कह लें कि एक डिस्कशन करना जरूरी है, ठीक है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चलते हैं अपने ओपिनियन की तरफ। सबसे पहले द 20 अमेंडमेंट बिल कंसोलिडेटिंग पावर, यहां पर अगर देखा किसकी बात की जा रही है, यहां पर 243 आर्टिकल की बात की जा रही है, मिलिट्री रिस्ट्रक्चरिंग की यहां पर बात की जा रही है, यहां पर ज्यादा फोकस है। द रिसेंटली टेबल्ड 27th अमेंडमेंट सिग्नल्स अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन पाकिस्तान पावर डायनामिक्स में एकदम से न्यू शिफ्ट आने जा रहा है, आप देखेंगे यहां पर। उसके बाद सिमेटिंग द स्टेटस को, जो मौजूदा निजाम है उसको ज्यादा और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है, वो कौन सा है, टाइटनिंग इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल्स। आप किसकी बात की जा रही है यहां पर 243 आर्टिकल्स की मिलिट्री रिस्ट्रक्चरिंग जो है यहां पर की जा रही है, ठीक है। वाइल रिप्रेजेंटिंग अप्लाइजिंग लूप होल्स इन एप्लीकेशंस आर फॉर रीचिंग पर्टिकुलरली फॉर जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड मिलिट्री अपॉइंटमेंट्स। यहां पर दो चीजें, जुडिशियल की बात की जाएगी, जितने भी कह लें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनने जा रही हैं, बनने क्या जा रही है, मतलब इस चीज के अंदर डिस्कशंस की जा रही हैं। उसके बाद ट्रांसफर जितने भी जजेस किए जाएंगे हाई कोर्ट के, वो जो है वो एग्जेक्टिव की वहां पर जो है वहां पर इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी। तो ये चीजें इसके अंदर रिस्ट्रक्ट। अगर जुडिशियल कोर यहां पर अगर देखा जाए तो अमेंडमेंट टू सीक्स सिग्निफिकेंट टू रिड्यूस जुडिशियल एक्टिविज्म। सबसे पहले हमें समझना होगा ये जुडिशियल एक्टिविज्म कब स्टार्ट हुआ। जुडिशियल एक्टिविज्म आपका जो हुआ वो बेसिकली 2007 के अंदर हुआ, जब जनरल मुशर्रफ उस वक्त थे और प्रेसिडेंट, और उस वक्त जो चीफ जस्टिस है वो इफ्तिखार चौधरी थे। यहां पर हुआ क्या कि मुशर्रफ साहब ने क्या किया, यहाँ पे कुछ चौधरी इफ्तिखार चौधरी को हटाने की कोशिश की ओहदे से, लेकिन वो नहीं हटे। उन्होंने फिर सो मोटो केस जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है वो स्टार्ट कर दिया लेना, जितना भी मिसिंग पर्सन थे उनको जो है यहाँ पर चैलेंज किया उन्होंने। तो इस तरह जो है फिर उन्होंने जबरदस्ती जजेस को जो है वो अरेस्ट करवाया, वहां फिर लॉयर मूवमेंट स्टार्ट हुई। तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म बेसिकली वहां से स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर अब जो रहा है, अब जो रिसेंटली पीटीआई के गवर्नमेंट के दौर में रहा है, अब जो यहाँ पर चीजें की है कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म जो पावर है उसकी, उसको खत्म किया जा रहा है, रिड्यूस किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी तो डीरेल हो रही है, क्योंकि डेमोक्रेसी का तो ये है ना कि सेपरेशन ऑफ पावर है ना। यहाँ पर जुडिशरी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है वो इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, लेजिस्लेशन इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो जो है ना कह ले के जुडिशरी जो इंडिपेंडेंस उसको रिड्यूस किया जा रहा है। यहाँ पर मिलिट्री अगर देखा जाए तो किस चीज की बात की जा रही है, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे वही जो है वो क्या करेंगे, ड्यूअल रोल होगा,
चीफ डिफेंस फोर्सेस की भी वही हेड करेंगे, और कमांडर फॉर द नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड ये भी इनके जो है वो कंट्रोल में होगी। उसके बाद प्रोविंशियल, यहां पर सबसे बड़ा जो अभी इशू बना हुआ है लोकल गवर्नमेंट का यहां पर लेकर इशू बना है कि अब लोकल गवर्नमेंट को तो रिसेंटली जो है वो कंसेंट दे दी गवर्नर ने, यहां पर क्या आप इलेक्शन करवाएं 2025, लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी वो इलेक्शन होने था। यहां अब जब बात हुई ना कि हिस्ट्री में लोकल गवर्नमेंट फेल रही है, तो क्यों रही है, फाइनेंशियल पावर नहीं देगी गई उनको, डिसीजन मेकिंग में उनको इंक्लूड नहीं किया गया, तो फेलियर ही होना था ना उनका। अब यहां पर देखा जाए तो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जब एनएफसी की बात की जा रही, तो वो कह रहे हैं कि यहां पर एक तो हम प्रोविंसेस के ऊपर जो एनएफसी अवार्ड जो 57 दिया जा रहा है, अभी कितना जा रहा है 57.5% जो जा रहा है, बाकी 42.5% जो है वो किसको जा रहा है, बेसिकली आपके फेडरल को। अब सेंटर रख रहा है। अब यहां पर वो कह रहे हैं कि एनएफसी अवार्ड में भी हम रद्दोबदल करेंगे, यहां पर थोड़ा प्रोविंसेस का जो हिस्सा काम रखेंगे। अब प्रोविंसेस पे पर जो लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो अब वो जो है अब यहां पर बात हुई है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये चाह रही है कि आप लोकल गवर्नमेंट को जो है कुछ ना कुछ फाइनेंशियल बैकअप दिया चले। तो यहां पर अब सारे जितने भी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो पीछे हट गए। पहले तो बात कर रहे थे लोकल गवर्नमेंट, अब पीछे हट रहे हैं, क्योंकि वहां पर लोकल गवर्नमेंट आप विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट या कह ले के विदाउट इंक्लूडिंग इन डिसीजन मेकिंग कैसे पॉसिबल है कि उसको जो स्ट्रेंथन किया जा सकता है। तो ये चीजें यहां पर नजर आ रही है, ठीक है। तो ये 27th अमेंडमेंट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है यहां पर देखें, हम इसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन अभी उतनी देर तक अभी जितने यहां पर जो मीडियाज आ रहा है जितना उसके अकॉर्डिंग हमें जो चीजें मिले हम उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करें, ठीक है। यहां पर कोई हमारी ये सेल्फ नहीं है, यहां पर हम जितनी भी चीजें अभी मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है चाहे प्रेस मीडिया, जितना भी न्यूज़पेपर सारे जहां पे हमें जो चीजें हम एनालिसिस कर रहे हैं बेसिकली यहां पर, ठीक है, यहां पर चीजों का, ठीक है, हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मेन हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं यहां पर वुमेन इक्वालिटी। यहां पर अगर देखा वुमेन इक्वालिटी, मैंने एक पहले बात की थी यहां पर कि कैन बी सीन वुमेन एम्पावरमेंट इन पाकिस्तान। अभी मैं एक केस बताता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अगर आपका ऐसे आ जाए, ठीक है, ऐसे का टॉपिक अगर आ जाए वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर या वुमेन इनक्वालिटी इन पाकिस्तान लेकर, अगर कोई भी जेंडर पे आ जाता है क्वेश्चन का, आपके पास ये एक केस बड़ा स्ट्रांग है। जो अभी मिस फारक है, वो क्या हुआ कि उन्होंने शादी के बाद जो है उनको जॉब से हटा दिया गया, टीचर थी वो, ठीक है। अब लोकल गवर्नमेंट जो है वो स्कूल के फेवर में जो है वो बात कर दी गई, फेवर दे दी कि वो हटाया तो ठीक हटाया। अब यहां पर जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर वही केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने फेवर दी और ये कहा कि जो मिस फारूक को दोबारा जो है वो अपनी जॉब मिलनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि और विमेंस किसी की भी शादी हो जाए तो उसके जो इख्तियारात है, प्रिविलेज वो खत्म हो जाते हैं, तो जो उसकी आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाती है, तो ऐसा नहीं है। तो यहां पर ये चीज बड़ी है कि पाकिस्तान के अंदर एक बार जो जुडिशरी ने स्टैंड लिया, ये इंपॉर्टेंट जो चीज है यहां पर नोट करने वाली कि चीफ जस्टिस ने यहां पर क्या रिमार्क्स दिया, जुडिशरी का ओवरऑल क्या यहां पर रोल है, ये पॉइंट देखेंगे। यहां पर अगर देखते हैं कि रिसेंट सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट अंडरस्कोर द फंडामेंटल राइट ऑफ, यहां पर सबसे बड़ी जो बात आ रही है फंडामेंटल राइट्स, जुडिशरी ने इंपावर किया एक बार फिर जो है फंडामेंटल राइट्स को कि वुमेन्स के होने चाहिए यहां पर पार्टिसिपेट एंड पब्लिक, यहां पर पब्लिक लाइफ एंड स्टकिंग डाउन डिस्क्रिमिनेटरी डिसीजंस। यहां पर जो पैट्रियार्कल जो माइंडसेट है उसने उसको भी जुडिशरी ने चैलेंज किया, उसको भी निगेट किया यहां पर। उसके बाद यहां पर जो फीमेल टीचर की अभी हमने बात की उसको जॉब से हटा दिया। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव केस है आपके लिए एज ए रेफरेंस कोट करने के लिए अगर क्वेश्चन आ रहा है तो। यहां पर एक मार्था नस्बियोन है, ये फिलोसफर है, इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है यहां पर कि आ सोसाइटी दैट डिनाइज वुमेन इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑल्सो डिनाइज इटसेल्फ जस्टिस, ठीक है। अगर वुमेन्स को अगर इक्वालिटी या अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाए तो इसका मतलब है जस्टिस से वो इनकार है, जस्टिस है ही नहीं, वहां पे इंसाफ है ही नहीं। तो यहां पर लैंडमार्क जो वर्डिक्ट या कोर्ट अफर्म्स मैरिज डज नॉट निगेट वुमेन राइट्स टू वर्क। अब यहां नहीं है कि शादी होगी तो वुमेन्स वर्क काम नहीं कर सकती, जॉब नहीं कर सकती, उनको जो है चार दीवारी के अंदर घेर के रखना है। यहां पर अगर बात की जाए तो चीफ जस्टिस ने, जुडिशरी ने जो डिसीजन लिया बहुत अच्छा लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगर टीचिंग कर रही थी, जॉब कर रही है, कोई भी उनको बाहर निकाल दिया जाए, दोबारा जो है वो शादी होगी तो बाहर, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां पर दोबारा जो है उनको वहां पर जॉब पे रखना चाहिए, ठीक है, वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगी। सोशल बेनिफिट अगर देखा जाए, इक्वल क्या फायदा है कि इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स क्रूशियल फॉर स्ट्रॉन्ग एंड
गवर्नेंस, इंस्टीट्यूशंस एंड नेशनल डेवलपमेंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, अब रिसेंटली आप दुनिया के अंदर जो कंट्रीज देखे, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस अगर देखा जाए ना, स्कैंडिनेवियन कंट्री के हम क्यों बार बार एग्जांपल देखे, स्विट्जरलैंड है, आइसलैंड है आपका, ठीक है, डेनमार्क है, इन लोगों ने यहाँ पर आप देखे इनकी वुमेन इंपावरमेंट, हेड ऑफ स्टेट्स कितनी है आपकी, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने पॉलिटिकल, तो आज वो प्रॉस्पेरिटी कहां पे है दुनिया के अंदर, हैप्पीएस्ट कंट्री जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज इस पर समझे जा रहे हैं ना। हमारे पास जब भी सीएसएस एस्पायरेंट के पास ये इससे अच्छे मॉडल नजर ही नहीं आते एज ए रेफरेंस देने के लिए, ये तो हर एस्पायरेंट ने जो इसको मेमोराइज किया हुआ है ना। तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो सोशल जो बेनिफिट होता है, यहाँ पर आपकी गवर्नेंस भी स्ट्रांग होती है, इंस्टीट्यूशंस भी आपके स्ट्रांग होते हैं यहाँ पर, उसके बाद नेशनल डेवलपमेंट भी यहाँ पर होती है। कॉल फॉर रिफॉर्म की बात की जाए यहाँ पर, तो एक बार फिर जो है जितने भी लॉज को रिव्यू किया जाना चाहिए, जो बायसनेस है, जो डिस्क्रिमिनेशन है वो अगेंस्ट वुमेन्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन है, लैंग्वेज है, एथनिसिटी है, ठीक है, चाहे मैरिज है, तो इन चीजों को खत्म करना चाहिए, रूल्स को, लॉज को दोबारा जो है रिवाइज करना चाहिए, रिस्ट्रक्चर करना चाहिए, ठीक है, और जो इतनी भी डिस्क्रिमिनेशन उनको खत्म करना चाहिए। तो ये एक बड़ी जजमेंट आई है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है, एज ए रेफरेंस। अब हम बात करेंगे यहां पर जो पाकिस्तान के एकदम से कह लें कि जो हम अभी बात कर रहे थे, यूएस पाकिस्तान रिलेशन रिकैलिब्रेशन और द या और एट द क्रॉस रोड, ठीक है, या तो क्रॉस रोड है या इनकी रिकैलिब्रेशन सही हो रही है, इस चीज को हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहां पर ओवरव्यू देने वाला हूं। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये नजर आती है कि अभी आपको पता है कि 500 मिलियन डॉलर की जो है वो यूएस और पाकिस्तान के दरमियान में डील हुई है। किस चीज को लेकर हुई है? रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर हुई है, ठीक है, रेयर अर्थ मिनरल्स को या मेटल्स को लेकर हुई है, ठीक है। अब यहां पर जो है पाकिस्तान, ये क्लोजनेस कब स्टार्ट हुई? जब आपको पता है गजा के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर 20 पॉइंट्स दिए कि गजा के अंदर पीस लेकर आना, तो पाकिस्तान भी उसके अंदर इक्वली जो है पार्टिसिपेट किया। शर्म एल शेख के अंदर जो मीटिंग हुई है वहां पर जो टर्की भी था, कतर भी था, वहां पर पाकिस्तान, शहबाज शरीफ भी वहां पे इनकी क्लोजनेस जो है वो पाकिस्तान और यूएसए की और ज्यादा होगी। फिर ये इन्होंने अब क्या किया कि पाकिस्तान और यूएसए ने फिर आपस में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाने की बात की। यहां पर जो पाकिस्तान जो बात की जाती है, जेफर लॉर्ड क्रॉस्टफी जो बात करते हैं कि पाकिस्तान एट द क्रॉस रोड, हमेशा जो पाकिस्तान एज ए क्लाइंट काम करता रहा है दुनिया के लिए, तो यहां पर ये जो बड़ा एक स्टेन लगा हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, तो यहां पर पाकिस्तान एज ए क्लाइंट बनने की बजाय एज ए पार्टनरशिप की तरफ जो है वो गया है। अपनी जो पॉलिसी है जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट किया। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पाकिस्तान जो सर्कुलर डेट, कभी पब्लिक डेट, कभी कह ले विशेष साइकिल ऑफ आईएमएफ के ट्रैप हुआ पड़ा है। अब जो है पाकिस्तान वो बूम बस्ट साइकिल में ट्रैप हुआ तो पड़ा है। तो इस चीज को निकलने से, इस चीज से बाहर निकलने के लिए एक ही सोल्यूशन है कि पाकिस्तान को जियो इकोनॉमी की तरफ जो है वो मूव करना चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। तो यहां पर अगर पाकिस्तान और यूएसए की मैं ओवरव्यू दे रहा था कि इनका बाइलैटरल रिलेशन जो है वो बड़ा है, काफी जो है अच्छे रिलेशन हुआ, और ये पाकिस्तान की जो है वो प्रॉस्पेरिटी के लिए और पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए, स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। यहां पर फिर जो है डोनाल्ड एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जितने भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने बड़े वो कह लें कि रेजिलिएंट है पाकिस्तान की तरफ के, उनको जो है यहां पर वो उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट यहां पर कही है कि यहां पर जो है वो हम जो है वो चाइना के अगर साथ पाकिस्तान का रिलेशन, लेकिन हम पाकिस्तान के जो रिलेशन है अपने बिहाफ पे रखना चाहते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यहां पर बढ़ाना चाहते हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर यूएसए की अगर फॉरेन पॉलिसी की बात करूं तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी है उसने ज्यादा एकदम से शिफ्ट लिया है, डिप्लोमेटिक की तरफ ज्यादा शिफ्ट हुई है, ठीक है, और ट्रेड को बढ़ाने की बार बार बात की गई। तो अभी आपको पता है उन्होंने आसियान एपेक का भी विजिट किया, वहां पर भी उन्होंने जो है यहां पर जो एग्रीमेंट्स किए, ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो यहां पर कोऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट की यहां पर बात की है। यहां पर शिफ्टिंग फ्रॉम सोल फोकस टू काउंटर टेररिज्म, ठीक है। अब यहां पर बात की जाए यहां पर कि डीपर इकोनॉमिक टाइज, बोथ नेशंस का बेसिकली पर्पस ये है, यूएस और पाकिस्तान का पर्पस ये है कि इन्वेस्टमेंट को यहां पर की जाए। यूएसए चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करे और वहां पर जितने भी रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर बेसिकली स्पेशली बात हो रही है कि वहां पर जो है एडवांस टेक्नोलॉजी और यूएसए स्ट्रेटेजिक मेटल कंपनी यहां पर काम करेगी और यहां पर जो है पाकिस्तान के बहुत सारे फायदे होंगे। तो ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है यहां पर। उसके बाद बैलेंसिंग रीजनल इंटरेस्ट,
अब वॉशिंगटन ने ये बात की है यहां पर, उनके वॉशिंगटन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है, नोट डाउन कर ले। वॉशिंगटन सीक्स टू बैलेंस इट्स स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना व्हाइल इनकरेजिंग पाकिस्तान टू डाइवर्सिफाई इट्स पार्टनरशिप। लेकिन वो कहता है कि हमारे इंडिया और चाइना के साथ जो भी रिलेशन है, लेकिन हमारे पाकिस्तान के साथ जो है वो पार्टनरशिप को बढ़ाना चाहते हैं। यहां पर ये इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, द यूएसए एक्टिवली इनकरेजिंग अमेरिकन फर्म्स टू एक्सपोर्ट। अब यूएस ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन ने जितने भी फर्म्स है यूएसए के अंदर, कंपनीज है, उनको जो है वो इंसिस्ट किया है कि आप जो है वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएं। सस्टेन्ड डायलॉग्स, रिसेंट हाई लेवल मीटिंग अंडरस्कोर कमिटमेंट टू सस्टेन्ड एंगेजमेंट ट्रांसलेटिंग पॉलिटिकल रिजॉल्व इन कंक्रीट कॉपरेशन। यहां पर बात हुई है जहां पर जो अभी रिसेंटली जो है पाकिस्तान, वाशिंगटन और इस्लामाबाद के दरमियान में ये डिस्कशंस हुई है, टेबल टॉक हुई है, तो यहां पर कॉपरेशन की बात की गई है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात की है। तो ये पाकिस्तान की जो प्रॉस्पेरिटी के लिए और पाकिस्तान की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप नोट डाउन कर ले। हमें पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर में बार बार कह रहा हूं, ये जो हमारा सीएसएस 2026 है इसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहां पर अब बात करते हैं, यहां पर इंपॉर्टेंट आज हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आज हमारे ऑलमोस्ट 25 है। एम्पलीफाइंग का मतलब होता है इंक्रीज करना, क्या करा, बढ़ाना, इंक्रीज करना, जोर देना। फीरस का आपको मतलब ये थे इंटेंस टाइप, शदीद किस्म का, ठीक है। फोर्सिबल का मतलब होता है प्रिडिक्ट करना, ठीक है, एबल टू प्रिडिक्टेड, एक्सपेक्टेड, ठीक है, प्रिडिक्ट करना। अल्यूड का मतलब होता है इनडायरेक्टली रेफर टू, इशारा करना। अल्यूड का मतलब क्या था, इशारा करना, ठीक है। उसके बाद स्ल्यू का मतलब क्या था, ये न्यू वर्ड यूज हुआ है, आ लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी, बहुत ज्यादा मिकदार में होना, बहुत ज्यादा तादाद में होना। स्ल्यू का मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी। परपोर्टेड का मतलब आपको पता है क्लेम्ड करना, ठीक है, अलिज्ड है, दावा करना किसी चीज का। इमेनेटेड का मतलब होता है यहां पर फूटना, फूटना, निकलना, ठीक है। उसके बाद है एंटीसेमिटिज्म। एंटीसेमिटिज्म जो यूज किया गया था कल जोहरान ममदानी के यहाँ जो किया गया था, वो जो है वो कह ले कि जो ज्यूज के खिलाफ जो नजरिया रखने वाले हैं उनको बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पर यहूद दुश्मनी है, तो ये जोहरान ममदनी के अकॉर्डिंग हमने बात की है, ठीक है। यहाँ पर प्रेक्चुअल का मतलब होता है नेवर एंडिंग, हमेशा कायम रहने वाला। इंप्यूनिटी का आपको पता है फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट, आजाद हो जाना, सजा से आजाद हो जाना। सिंक्रोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, कॉपरेशन जो आप करते हैं। यहां पर हम आएंगी बॉर्न ऑफ कंटेंशन, आपको पता है कि फ्रेज यूज किया गया इडियम, तो यहां पर अगर देखा जाए तो झगड़े की मेन वजह, ठीक है। सल्बूरियस आपका वर्ड जो है पहले सीएसएस के अंदर आ चुका है, सल्बूरियस, ठीक है। तो यहां पर अगर देखा जाए हेल्थी, बेनिफिशियल, ठीक है, सेहत बख्श। इंसर्जेंसी का मतलब था रेबिलियन, बगावत बढ़ जाना, ठीक है। उसके बाद इंटेलिजेंसिया का मतलब होता है एजुकेटेड, एजुकेटेड क्लास को बोला गया है, जो आला दानश्वर तबका होता है। कोरेलेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये न्यू भी है, कोरेलेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको नोट डाउन कर ले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर गैदरिंग, कन्फाइनिंग, जमा करना या घेर लेने को बोला जाता है। टर्ब्यूलेंट का मतलब होता है अनस्टेबल, जो इसका इस्तेकाम ना हो, लड़खड़ाता हुआ, गैर मुस्तकम। उसके बाद कल्मिनेटेड का मतलब होता है जो हाईएस्ट पॉइंट पर जो होता है, ठीक है, इंतहा पर होना, ठीक है। उसके बाद है बेलिजरेंट का मतलब होता है हॉस्टाइल, जंगजू, लड़ाका। डिबेकल का मतलब होता है यहाँ पर कंप्लीट फेलियर, डिजास्टर, नाकामी या तबाही या शिकस्त को बोला जाता है। आर्कियाक का मतलब होता है यहाँ पर ओल्ड फैशन को बोला जाता है, मुतरक या कदीम। ओवरहॉल का मतलब होता है थॉरो एग्जामिनेशन और रिपेयर, ठीक है, मुकम्मल जायजा लेना। ओवरहॉल का मतलब होता है इंट्रेंच्ड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है यहाँ पर, ठीक है, एकदम मजबूती से जुड़ा हुआ होना। इंट्रेंच्ड का मतलब क्या ना, मजबूती से जुड़ा हुआ या कायम करना, उसको बनाना। कॉलेट का मतलब बताइए आपको क्रैश कर जाना, आपस में वो लड़ाई झगड़ा हो जाना, सादम हो जाना। स्ट्रीम लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रीम लाइन आप वर्ड ऐसे में यूज कर सकते हो जब आप आउटलाइन बना रहे हो या आप पैराग्राफिंग कर रहे हो। स्ट्रीम लाइनिंग का मतलब होता है मेक एफिशिएंट, में क्या था, मुअस्सर बनाना, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इनको नोट डाउन कर ले।